आज ने काम उतार दिया और आज इतने कैलकुलेटेड एलबीडब्ल्यू के डिसीजन हुए। गोरे चाह रहे थे कि धर्मा सिन्हा के बल्ला मार दे। देखिए यार, धर्मा सिन्हा ने ठीक आउट दिए ना यार। फिर हॉकाई ने बताया आपको जब थर्ड एम्पायर के पास गई क्या यार मार्जिनल डिसमिसल से क्या जो है ना टैलेंट को सपोर्ट देता है, टैलेंट को साथ लेके चलता है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सिख है, चाहे वो हिंदू है। उन्होंने टैलेंट देखना, उन्होंने ये नहीं देखना कि ये मुसलमान है जिसे टीम में नहीं लेना, ये हिंदू ऐसे टीम में नहीं लेना। रह चुके हैं सर, कैप्टन सर अजरुद्दीन कप्तान रह चुके हैं। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी एक चीज बड़ी वाज़ेह नजर आई सबको देखने के बाद कि अगर आप क्वालिटी प्लेयर हैं, आई डोंट थिंक इट मैटर्स कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं या किस रिलीजन से आपका ताल्लुक है। क्वालिटी प्लेयर अगर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है तो फिर आप लंबा ही खेलते। इंडिया since it started playing test cricket in 1932 it has like given caps to around 30 मुस्लिम प्लेयर्स। ऐसा कौन सा जादू चल रहा है, ऐसा कौन सा सिस्टम चल रहा है, ऐसे कौन से उनके पास बॉलर आ गए हैं जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को ज़ेर किए जा रहे हैं। ये कहना कि बॉल आगे फेंको, बॉल स्विंग होगा तो पाकिस्तानियों का भी होना चाहिए और इंग्लैंड वालों का भी होना चाहिए, सिर्फ इंडिया का क्यों हो रहा है? मेरी अकल यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सुन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। नहीं तो आप ये नहीं समझते इंडिया ने तैयारी इतनी अच्छी कर ली है, इंडियन जो रिप्लेसमेंट है कितनी कमाल की है। अरे मेरी कैसी बातें करते हैं आप लोग। बाकी टीमें क्या वहां पर लूडो खेल रही थी पिछले 4 साल से कि हिंदुस्तान ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली है? हिंदुस्तान की टीम आपने मजाक बना रखा है दुनिया को। ये मेरी समझ से बाहर है, ये अकल में नहीं आ रही। वियर्ड हो रहे हैं कि जिसपे लोगों को ट्रस्ट ही नहीं आ रहा। टेक्नोलॉजी का एरर नहीं है क्या ये? तो सर टेक्नोलॉजी भी बड़ा इंसाफ कर रही है कि उन्हीं के हक में जा रही है, बाकियों के हक में नहीं आ रही टेक्नोलॉजी। बहुत कम फैसले ऐसे हैं जो दूसरी टीमों को जो है ना फेवर में गए हों, इनके यहाँ फैसले बहुत ज्यादा जा रहे हैं। पिचेस इन्हीं की जो कंडीशन को सूट करती हैं वहीं पे मिलती हैं। सारे मामले इंडिया को भी जरूरत है सबूत, वैसी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, सोशल मीडिया पे अब देखिए ना कि इंडिया की टीम में मोहम्मद सिराज हैं, मोहम्मद शामी हैं, अजरुद्दीन है, इस तरह के मैं 8-10 नाम आपको पहले थे। जी मतलब क्रिकेट में तो थे ना उन्हीं के नाम। ऐसे 8-10 नाम मैं आपको इंडिया में मुसलमानों के गिना सकता हूँ। आप मुझे पाकिस्तान बड़े नाम मुझे आते हैं, यूसुफ पठान है, उसके अलावा वो कश्मीर से थे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, कश्मीर के उमरान मलिक हैं जो फास्ट बॉलर है, बहुत तेज बॉल करते हैं। इस तरह के 7-8 नाम मैं आपको गिना सकता हूँ। आप पाकिस्तानी टीम में मुझे 2-3 नाम के अलावा कुछ 4-5 नाम गिना के दिखाई जो गैर मुस्लिम है। मुझे लगा शायद कह रहे हैं 2 नाम गिनवा के दिखाए तो मैं फटाफट बोल देना था, यूसुफ योहाना और उसके अलावा दानिश। आगे चलिए ना भाई, आगे चलिए। आगे मुझे नहीं पता। अच्छा, इसका मतलब ये पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी क्रिकेट नहीं खेलती, इसका मतलब ये कि हिंदू कम्युनिटी इधर क्रिकेट नहीं खेलती, सिख कम्युनिटी इधर क्रिकेट नहीं खेलती। हमारी टीम में ये लोग टैलेंट नहीं है। देखें इंडिया में तो हमने ये भी बताया कि यार 396 जो कह रहे हैं ना, हमने कहा था 396 करेंगे, वो झूठ बोल रहा था आपसे, हम भी उसमें शामिल है। हमने आपको नहीं कहा कि इंडिया इतना टोटल करेगा, 260, 270 या बहुत ज्यादा 300। इतने 396 का ज्ञान तो कोई भी नहीं, किसी के पास नहीं था। अब इतने बड़े गुरु और पंडित बन के जो क्रिकेट के बैठे में, उनके पास नहीं आ रहा था कहीं कैलकुलेशन में कि इतने सारे रन निकल कर आ जाएंगे। मगर एक बात जरूर की जा रही थी कि इंग्लैंड का जो माइंडसेट है वो चेस का माइंडसेट है। इनके जो जितने लोग बैठे हुए थे ना, जिनमें माइकल वेवर ने जिक्र, घर ले जा ये माइंडसेट तू वो बेवा कि हम जो है नासिर हुसैन जो है, हम जो यूं करते हैं तो आप जिम्मेदारी किस पे रह गई थी? तो बुमराह आपके पास नहीं था, ये अलग बात है कि यार बुमराह। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट रेसिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय टीम ने इंग्लैंड को लास्ट मैच में लास्ट दिन किया में इंग्लैंड को पूरी तरह से पहल दिया, जिसमें मोहम्मद सिराज ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की। अब मोहम्मद सिराज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया वाले चर्चा कर रहे हैं कि मोहम्मद सिराज इतनी अच्छी गेंदबाजी कैसे करता है। मोहम्मद सिराज को क्या अंपायरों का सपोर्ट था या अंपायरों ने बात को मैच जीता है? अभी साले उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। तो पाकिस्तान मीडिया चल रहे हैं कि मोहम्मद सिराज इतनी अच्छी गेंदबाजी कर सकता है। बुमराह के बिना मोहम्मद सिराज ने एक अच्छी गेंदबाजी की और पूरा मैच का पासा ही पलट दिया और लास्ट विकेट भी मोहम्मद सिराज ने लिया। यानी मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही। बुमराह के बिना मोहम्मद सिराज ने अपने टेस्ट मैच को बराबर कराया, यानी सीरीज को लेवल कर दिया है। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी को लेकर पाकिस्तान में चर्चा कर रहे हैं कि एक मुस्लिम होकर मोहम्मद सिराज इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। उस साले पाकिस्तान वाले कुछ भी बोलते रहते हैं। अब पाकिस्तान वाले इंडिया की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं कि इंडिया से सीरीज कैसे जीत गए। तो अब आई जानते पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, लेते बन के मजे। लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉलीपॉप बना के चूसता रहे तू। ये माइंडसेट, ये बेसबॉल पहली बोल रहा था। ये जो लोग पुराने, अभी तो जरा हालात दूसरे, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सिंपल याद करो क्या बात की थी जब ये पाकिस्तान भी आए थे। अबे ये हमें ही मार रहे हैं मुर्दार पिचेस पे। ये टेस्ट क्रिकेट में नहीं चल सकता ये 6 एंड ओवर का माइंडसेट भाई। प्रॉपर फॉर्मेट है ये। इसमें जिस टीम के पास तगड़ी बॉलिंग है, खेल के दिखा 6 एंड ओवर से। तेरी ऐसी की तैसी
अबे 50 रन पे गले में अटका दिए, क्रिस वोक्स बेचारा हाथ टूटा बाहर आ गया यार, टूटे हुए हाथ से भागे, उससे अलग टीआरपी लिए। नहीं वो ठीक है बेचारा, और क्या करो, उसने कहा भाई मैं भी आ जाता हूँ तुझे बचाने मकलम, लेकिन तू बचेगा नहीं क्योंकि डीएसपी सिराज है बड़ा आइडिया। तेरी ऐसी की तैसी सुन रहे हो, माइकल बेवा के लौंडे जितने भी हैं सारे, तुमने लंगड़े लूले सब उतार के देख लिए। तुम्हारी नसीब में जीत यहाँ की ओवल की लिखी नहीं थी, क्योंकि ओवल के आखिर में जो एल था वो तुमको लगना था, और वो लगा। मेरे ख्याल में यार इंडिया की ये बहुत बड़ी जीत इसलिए भी कही जा रही है, ओवल के अंदर सुना है आपको, सीरीज 70-20 में जीत कर आ चुके हैं। तो गिल के कैरियर को क्रिटिसिज्म से बचाने के लिए मेरी नजर में गिल ने जो कहा, गिल ने पूरी सीरीज में एक ही तो बात करी है, मैनचेस्टर में ड्रॉ करने के बाद ये जीतूंगा मैं, क्योंकि मेरी आप उस वक्त कह रहे थे ना, उसने हल्के से बोला था कि सीयू। I mean, what do we do with this Indian bowling? Siraj, we're proving it, and it shows in their body language. Not over-aggression, but controlled aggression as a fast bowler. नया गेंद भी नहीं है, सेमी न्यू बॉल मिल रहा, आके ठक ऐसे ठक बार, ठक ऐसे ठक बार, वही बैक ऑफ अ लेंथ, वही आके सीम मारता है। सटल सी उसकी सीम में चेंजेस होती हैं, सटल सी। सो जो सीम और स्विंग की आप बात करते हैं, ये डिफरेंस। भारत ने अनहोनी को होनी कर दिखाया और उस तरह का मैच जीत गया जिस तरह लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी नहीं जीतते। दिस इज व्हाट मॉडर्न डे क्रिकेट इज। ये प्लानिंग है, और ये कौन से प्लेनेट पे क्रिकेट हो रही है? लोग बेसबॉल कर रहे हैं, तो ये कौन सा बॉल है? इस बॉल को क्या नाम दें? इन्होंने तो बिल्कुल क्रिकेट को उस जगह लेके जा रही है भारत की टीम के पता नहीं आने वाले वक्तों में दूसरी टीमें क्या करेंगी। जिस तरह की क्रिकेट भारत ने खेली है, अपने ही रिकॉर्ड बार बार तोड़ा है। दोस्तों, कल मैं बर्मिंघम से वापसी पर था तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडिया की, जिसमें उन्होंने बोला कि 35 पे 4 अभी भी हम जीत सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पर बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है। अगरचे इंग्लैंड बैटर्स को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे जॉय रूट और हैरी ब्रूक ने 195 की पार्टनरशिप लगाई थी, 301 पर शायद 3 ही आउट थे उनके, वहां से इंडिया ने फाइट बैक किया। और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा। इसमें टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ, और सबसे ज्यादा रन 750 रन शुभमन गिल ने किए हैं। दूसरे नंबर पर जॉय रूट हैं, जिनका तकरीबन 200 रन का गैप बनता है। मतलब इंडिया के दूसरे नंबर के बैटर केएल राहुल, जिन्होंने शायद 532 रन किए हैं, उनका मैचअप बनता है जॉय रूट से। और 200 की एक तरह से लीड है शुभमन गिल की, एज ए इंडियन कैप्टन सबसे ज्यादा रन किसी सीरीज में उन्होंने किए हैं। बहुत कमाल रही ये सीरीज ओवरऑल, और इससे पिछले वाली भी ड्रॉ हुई, ये भी ड्रॉ हुई। आप सोचिए, एमएस धोनी को हम इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान मानते हैं, वो हैं भी, मगर उनके टाइम पीरियड पर देखें, कोहली के टाइम पीरियड पर देखें, सीरीज हारता आ रहा है भारत वहां पर। वो मैं आपको रिकॉर्ड थोड़ा सा बताऊंगा, बट इसके ऊपर बात की जाए, खासकर सिराज के ऊपर। ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पांचों के पांचों मैचेस खेलना, ये सिराज की अपनी फिटनेस बताती है। अगरचे क्रिस वॉक्स भी खेले, बट वो बीच में इंजर्ड हो गए, वो बॉल नहीं कर पाए। सिराज ने आप कहें फिटनेस लेवल के ऊपर, जहां पर फास्ट बॉलर के गिर्द घूमती रही है सीरीज, वो आप कह सकते हैं सिराज ने प्रूव करके दिखाया कि वो सीना कंट्री का एक अच्छा और तगड़ा फास्ट बॉलर है, और फिटनेस लेवल बहुत ही कमाल है। यहाँ से भी अब वो लड़का शार्प हो चुका हुआ है। और एक और खास कमाल जो आप लोगों ने नोट किया होगा कि बुमराह के बगैर टीम इंडिया ने यहाँ पर 2 टेस्ट मैच जीते, दोनों बुमराह के बगैर जीते। तो मुझे एकदम लगा कि शायद बुमराह की छाप में आकर बाकी बॉलर सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये बाज़-औक़ात होता है, आपके यहाँ वर्ल्ड क्लास हो तो आप नीचे दब जाते हैं, ये कभी होता है। ऐसा ना हो तो आपको लगता है कि नहीं आप ही नहीं करने, और आप करके दिखाएं, आप चैलेंज लेते हैं कि ठीक है हमारा जो मेन स्ट्रीम बॉलर है या प्रीमियर बॉलर है वो नहीं खेल रहे, तो हम पर है, हम करके दिखाएंगे। मेरी नजर के अंदर अभी तक का मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट मैच है, जिसके अंदर इंग्लैंड टेस्ट मैच जीत चुका हुआ था 301 के ऊपर 3 आउट से। हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बावजूद जिस तरीके से वेदर चेंज हुआ और इंडिया की बॉलिंग चेंज हुई, इंडिया ने कहां से इस मैच को 74 रन उस टाइम पे रह गए हुए थे, 71 रन उस टाइम पे रह गए हुए थे, और हुआ क्या, इंग्लैंड के सारे आउट हो गए।